हेलो एवरीवन। तो आज हम एक टाइम एंड वर्क की एक ट्रिकी प्रॉब्लम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर 3 मैन गिवन है एंड 5 वुमेन गिवन है। अगर वो 3 मैन और 5 वुमेन काम करती है ना तो 3 दिन में काम फिनिश हो जाता है। ठीक है। तो लेट से एक मैन की एफिशिएंसी है मेरी m एंड वुमेन की है कितनी है w। तो 3 मैन का काम कितना होगा 3m। ठीक है। और जो वुमेन है उनका काम कितना होगा 5w। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है टोटल वर्क है। लेट से w से उसको डिफाइन कर दिया मैंने। तो इक्वेशन ये 1 होगी मेरे पास। और हाँ 3 से और मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि ये तो एक दिन का काम होगा उनका। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम आ जाएगा हमारे पास 3 × 3m + 5w। अब आगे देखो, वर्किंग ऑन द सेम जॉब 3 वुमेन टेक 5 days मोर देन टाइम रिक्वायर्ड बाय 2 men। ठीक है। जो दो लोग काम करते हैं ना, ये टोटल वर्क करते हैं, अगर 3 वुमेन उस पर काम करना स्टार्ट करें ना तो उनको 5 days ज़्यादा लगते हैं। ठीक है। तो यहीं पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ये प्रॉब्लम। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सो लेट से मैं मानता हूँ कि जो m है ना, m उसको टाइम लगता है t। तो जो 2m क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, m तो मेरे पास एफिशिएंसी है और 2 मैन है और इस 3 टाइम के लिए काम करते हैं, तो ये टोटल वर्क कर लेंगे tw। ठीक है। ऐसे ही ये tw किसके इक्वल होगा, जो 3 वुमेन काम कर रही है ना 3 × w, और कितना टाइम एक्स्ट्रा ले रही है t + 5। यहाँ पर t + 5 आएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना उन्होंने, 2 मैन ने जितना टाइम लिया है ना उससे 5 दिन ज़्यादा वुमेन टाइम लेगी। ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ से फॉर्म हुई हमारी। तो यहाँ से मैं देखूंगा कि जो t है ना, t इन इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा तो t की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ। तो ये होगा मेरा टोटल वर्क अपॉन में 2m। ठीक है। और इस t को मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा तो ये इक्वेशन होगी मेरी 3w ब्रैकेट में टोटल वर्क अपॉन में 2m प्लस का 5। ठीक है। ये टोटल वर्क इक्वल है। अब यहाँ पर देखेंगे ये भी मेरे पास टोटल वर्क है और ये भी मेरे पास टोटल वर्क है, तो इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, 3 × 3m मतलब 9m। डायरेक्ट लिखता हूँ 9m प्लस का 15w इक्वस टू 3w। और यहाँ से मैं ये जो w है ना, w टोटल वर्क, इसकी वैल्यू भी यहाँ से पुट कर देता हूँ ये वाली। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 9m प्लस का 15w अपॉन में 2m प्लस का 5। ठीक है। थोड़ा स्पेस कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व करूँगा फर्दर। तो ये इक्वेशन आएगी मेरी 9m प्लस का 15w इक्वस टू, इसका एलसीएम लूँगा तो ये आएगा मेरा 3w ब्रैकेट में, ये 5 दूनी 10, 10m आएगा तो 19m प्लस का 15w अपॉन में 2m। ठीक है। अब यहाँ से मैं 2m को उधर लेके जाऊँगा तो ये इक्वेशन बनेगी मेरी 18m² प्लस का 30mw, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 57mw प्लस का 45w²। ठीक है। तो फिर यहाँ से थोड़ा और फर्दर सोल्व करूँगा इसे और 9 से डिवाइड करूँगा तो ये इक्वेशन आएगी मेरी 2m² माइनस का 3mw माइनस का 5w² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर मेरे को दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना है 2 × -5, मतलब -10 तो उनका मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है। और जो समेशन होगा वो कितना आना चाहिए -3। तो लेट से मैं एज्यूम करता हूँ -5 प्लस का 2, ये दो नंबर एज्यूम करता हूँ। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो -10 आएगा और एडिशन करूँगा तो -3 आएगा। तो इसी इक्वेशन को फर्दर मैं कैसे लिखूँगा, तो इसे लिखूँगा 2m² माइनस का 5mw प्लस का 2mw माइनस का 5w²। ठीक है। तो यहाँ से मैं m कॉमन लूँ तो m कॉमन लूँगा तो ये 2m माइनस का 5w प्लस का, ये यहाँ से मैं w कॉमन लूँगा तो 2m माइनस का 5w। ठीक है। अब यहाँ से 2m माइनस का 5w और यहाँ से m प्लस w इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव जो एफिशिएंसी होगी ना हमारी नेगेटिव में हो नहीं सकती, क्योंकि ये नेगेटिव में आंसर देगा तो ये हो नहीं सकता। ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको 0 करूँगा तो 2m माइनस का 5w इक्वल्स टू 0। तो m/w क्या आएगा मेरे पास 5/2।
ठीक है, सोल्व कर लेना इसे। 5/2 आएगा क्योंकि 5 उधर जाएगा, फिर W नीचे आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो 5/2 मेरा आंसर होगा। तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरी, 5/2, मतलब 5:2। ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। सो थैंक यू।